जहां शिव मंदिर मिला है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहां जो संभल की नगर पालिका है वो इस मस्जिद से सटे इस परिसर में बाकायदा खुदाई करती हुई आपको दिखाई दे रही है। बाकायदा अगर देखें तो ये 3 जो कारीगर हैं वो खुदाई कर रहे हैं और ये प्रशासन को शक है कि यहाँ पर भी कोई कुआं हो सकता है, इस वजह से ये खुदाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से खुदाई हुई। आप कहाँ से हैं? मैं नगर पालिका संभल से। नगर पालिका संभल से। क्यों खुदाई हो रही है? बस अधिकारियों के आदेश हैं तो खुदाई चल रही है। अच्छा, क्या बता रहे हैं? कुआं है? अधिकारियों ने क्या बोला? नहीं, कुआं तो है ही है, कुआं तो पहले से ही कुआं है, कुआं है, खोलने के लिए बोला इसको। खोलने के जी लिए। तो ये देखिए आप ही संभल से? जी सर। कहाँ से? आलमसराय नगर पालिका। नगर पालिका से। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। तो ये खुदाई क्यों हो रही है? ये देख रहे हैं ना, जैसे खोद रहे हैं कि कुआं है इसके अंदर, भरा हुआ तो नहीं, बंद तो नहीं करा है, ये देख रहे हैं। देखिए ये बाकायदा आप एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा सर्कल में है और सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर मस्जिद है और आज विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के सीएम, उन्होंने कहा कि 19 कुएं ढक दिए गए। अब यहाँ डीएम और तमाम अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद मस्जिद से सटे इस कुएं नुमा आकार के चबूतरे की बाकायदा खुदाई हो रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या यहाँ कुआं था या नहीं था। खुद आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर बाकायदा आपने सुना जो संभल नगर पालिका के 2 कर्मचारियों, उन्होंने कहा कि अधिकारियों का निर्देश है कि यहाँ खुदाई करो। ऐसा बताया गया उनको कि यहाँ पर कुआं हो सकता है। देखिए स्थिति फिलहाल बेकाबू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी गली में और अब हमारे पीछे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रशासन यहाँ मौजूद है। कुआं हमने आपको दिखाया कि कुएं की जो खुदाई है वो अभी रोक दी गई है, मिट्टी आसपास जमा है, चूंकि संकरी गली है, मिट्टी हटाई जाएगी। लेकिन पहली बार हम आज तक पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एसपी श्रीचंद है और ये हाथ में जो 3 मूर्तियां आप देख पा रहे हैं, ये 3 मूर्तियां कुएं की खुदाई से मिली हैं। पहली मूर्ति मैं आपको दिखाता हूं, ये है संगमरमर की खंडित मूर्ति। माना यह जा रहा है, अगर आप ये देखें तो बाकायदा 2 हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये शंकर भगवान की मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है और कुएं से बरामद हुई है। ये पहली है। दूसरी अगर आप देखिए तो ये साफ साफ जो गणेश भगवान है वो दिखाई दे रहे हैं। ये मूर्ति भी कुएं से बरामद हुई है, पुलिस टीम ने बरामद की है। बाकायदा इसमें गणेश भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि खंडित हो गई है और काफी पुरानी मूर्ति ये दिखाई दे रही है। दूसरी ऐसा लगता है कि ये किसी देवी की मूर्ति है जो बाकायदा खंडित हो चुकी है। ये तीनों मूर्तियां आप एसपी सर दिखाते रहिए। ये हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां जो है रिकवर हुई है। सर किस तरह से ये मूर्ति रिकवर हुई है और उसके बारे में जानकारी दीजिए। मंदिर के निकट एक कुएं की जानकारी मिली थी जिस पर रैंप बना दिया गया था। अवैध अतिक्रमण हटाते हुए रैंप को तोड़ा गया तो वहां पर कुआं भी मिला। कुएं की खुदाई के पश्चात यह मूर्तियां बरामद हुई जो खंडित अवस्था में है। आगे भी खुदाई की जा रही है, परंतु खुदाई सुरक्षित रहे और मूर्तियां भी जो प्राप्त हुई वो आगे भी सुरक्षित रहे। तो इसीलिए अभी खुदाई रोकी गई है, जिससे कार्डन किया गया, जिससे कि सुरक्षित रूप से मूर्तियां निकाली जा सके और साथ में खुदाई की जा सके और आगे पुलिस फोर्स लगा दी गई जिससे सुरक्षित रहे। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि गणेश भगवान की मूर्ति है संगमरमर की हाथ में। जी हाँ, संगमरमर की ऐसा प्रतीत हो रहा कार्तिकेय जी की प्रतिमा है जो कि खंडित अवस्था में है। आगे इस विषय में जांच की जाएगी। किसकी मूर्ति बता रहे हैं? कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है और बाकी गणेश जी की और एक देवी की प्रतिमा है जो कि खंडित अवस्था में है। अभी जो कुआं है, कुएं की खुदाई अभी भी चल रही है? अभी तो देखिए बंद करा दी है, किस वजह से? फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दी गई है, जिससे कि सुरक्षित खुदाई की जा सके, बाकी जो प्रतिमाएं बरामद हो रही हैं वो खंडित न हो सके। अच्छा, कल हमने ये जानकारी भी मिली, हमारे पास दस्तावेज है कि एएसआई को बाकायदा सर्वे के लिए लिख दिया गया है ताकि कार्बन डेटिंग हो यहाँ की कि कितनी पुरानी मूर्ति है। क्या अब आगे का प्रोसेस है? आगे जैसा कि डीएम महोदय द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा यह आगे लिखा गया है और तदनुसार आगे की कार्रवाई प्रचलित है। शांति व्यवस्था तो बनी हुई है ना? अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि देखिए ये मूर्ति एसपी के हाथ में है जो आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। 3 मूर्ति है और यहाँ से जो शाही मस्जिद है वो तकरीबन कितना दूर होगा सर? यहाँ से जो विवादित स्थल है, जो शाही मस्जिद और हिंदू पक्ष हरि मंदिर कहते हैं, यह यहाँ से करीब 300-350 मीटर की दूरी पर है। 300-350 मीटर की दूरी पर जो शिव मंदिर है, जो कुआं है जहां खुदाई है, वहां से 300-350 की दूरी पर जो विवादित मस्जिद है वो है। दूसरा जो सांसद का घर है वो कितनी दूरी पर होगा सर?
सांसद हाँ लगभग 200 मीटर। लगभग 200 मीटर, यानी जो सांसद हैं उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर, शाही मस्जिद से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर ये मूर्तियां बरामद हुई हैं। एसपी श्रीचंद ने बकायदा कुएं से ये बरामद किया है। अब गली की जरा तस्वीर देख लीजिए आप। भारी फोर्स, अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारी फोर्स, जेवीसी मशीन देखिए जो लगातार काम पर जुटी है। दरअसल जो कुआं है, कुएं से जो मलबा निकला है उस मलबे को हटाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये देखिए कुआं, जो हमने आपको मूर्तियां दिखाई, वो जो मूर्तियां हैं वो इस कुएं से बरामद हुई और काफी गहरा ये कुआं है। इस कुएं से वो तीनों मूर्तियां बरामद हुई हैं और जिसको बकायदा जो यहाँ पुलिस टीम है, आसपास पुलिस टीम है, वो घेरे हुए है। दूसरी तरफ जेवीसी मशीन देखिए तो बकायदा यहाँ एक्शन मोड में जेवीसी मशीन, जो कुएं से मलबा निकाला जा रहा है वो मलबा बकायदा इसमें रखा जा रहा है। कुएं के अगर देखें तो काफी गहरा कुआं है और आप यकीन जानिए कि किसी को यकीन नहीं था कि यहाँ पर भी कुआं है, कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई कुआं है, क्योंकि ये जो पूरा कुआं है इसके ऊपर मिट्टी पाड़ दी गई थी, सीमेंट पाड़ दिया गया था, लोग आते जाते थे। लेकिन अब जब कुएं की खुदाई हो रही है देखिए इस तरीके से मलबा निकल रहा है। अच्छा, अब इस मंदिर को देखिए, ये जो मंदिर डिस्कवर हुआ, देखिए 1978 में भीषण दंगा हुआ था यहाँ पर संभल के इस इलाके में, जिसके बाद यहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड एसपी ने आज तक को बताया है कि बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इस इलाके में कई हिंदू परिवार रहते थे जो छोड़कर चले गए। ये जो मंदिर है वो एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से ये एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा था। और अब मंदिर देखिए जरा सा, आप दीपक भी दिखाइए, तो मंदिर के आसपास इलीगल इंक्रोचमेंट भी हो गया था, तो इसकी बकायदा साफ सफाई कराई गई। उसके बाद पूजा पाठ यहाँ पर हुई, हालांकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक बिष्ट जरा और आप करीब आइए, ये कुआं देखिए और अब हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, उनका घर है। ये मंदिर देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है, मंदिर में बकायदा पूजा पाठ हो रहा है। जब से मंदिर ये अस्तित्व में आया उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जारी है और बकायदा ये देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि इस रास्ते से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, उनका घर जाता है। तो अब इस गली में देखिए जरा आप, बकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो आपको दिखाई देगी, पूरी तरह से मुस्तैद, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, डंडों से लैस, बुलेट प्रूफ से लैस, ये चारों तरफ आपको जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो दिखाई देंगे। यानी शिव मंदिर जहां मिला, जहां कुआं मिला, वहां से 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउद्दीन बर्क का घर, 350 मीटर की दूरी पर वो विवादित मस्जिद जहां 24 नवंबर को आपने हिंसा बवाल देखा। अब 24 नवंबर को हिंसा बवाल पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्पेशल ड्राइव चलाया गया और स्पेशल ड्राइव जब चलाया गया इलीगल इंक्रोचमेंट के दौरान, तब इस तरीके से बकायदा यहाँ पर जो शिव मंदिर है जो वीरान और खंडहर पड़ा हुआ था उसको तलाशा गया और उसके बाद यहाँ स्थानीय प्रशासन ने पूजा पाठ शुरू की, भजन कीर्तन शुरू किया। उसके बाद मंदिर के बाद जो कुआं है वो खुदाई में कुआं मिला, उसको खोदा गया और उसके बाद आज जब खुदाई की गई तो एक नहीं बल्कि 3 जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां मिली इस कुएं से। जो मूर्तियां हैं वो हमने आज तक पर आपको दिखाया, जिसमें संगमरमर की खंडित मूर्ति, एक गणेश भगवान की खंडित मूर्ति और उसके बाद ये जो कुआं है, आपने सुना खुद जो एसपी है उन्होंने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे इस कुएं से मंदिर मिला और उसके बाद वो खंडित भी हो चुका है, उसको पुरातत्व विभाग को दिया जाएगा और उसके बाद अब सुरक्षा की दृष्टि से इस कुएं में अभी खुदाई बंद कर दी गई है। कुएं से जो मलबा निकला है वो मलबा बकायदा जेवीसी मशीन के जरिए इस ट्रक में भरा जा रहा है और उसके बाद फिर बहुत मुमकिन है कि घंटों के बाद ये जो कुआं है उस कुएं की खुदाई फिर से यहाँ पर की जाएगी। लेकिन कुएं से 3 मूर्तियां भी मिली हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है।